सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पूजी की बुराई से बने साधु ने जांग को कैद कर लिया था, लेकिन जांग ने जाल से आजाद होकर उसे खत्म कर दिया। साथ ही उसने पूजी को भी माफ कर दिया, जिससे उनके सारे पाप और बुरे कर्म भी साफ हो गए। उनका शरीर दिव्य ऊर्जा में बदलकर विलीन हो गया था। अब देखते हैं कि किंग युन सेक्ट के सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एंसेस्टर हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं। तियान भुई कई तलवारों को आसमान में बेचकर मरे हुए योद्धाओं को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। सब अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए हॉल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन एक स्पीड टेबलेट लेकर वहां गए, पर उस स्पीड टेबलेट पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो एल्डर जियानी की स्पीड टेबलेट होती है। दुनिया की नजरों में जियानी कई साल पहले मर चुके थे, इसीलिए दाओ जुआन किसी को सच नहीं बताते। तियान भुई पूछते हैं, आप पिछले कुछ दिनों से खुद को ठीक करने के लिए कमरे में बंद थे, क्या अब आपके सारे घाव ठीक हो चुके हैं? पर दाओ जुआन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और एंसेस्टर हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दाओ जुआन एक खाली स्पीड टेबलेट लेकर एंसेस्टर हॉल में क्यों जा रहे हैं। शूशु इकाई से पूछता है, आखिर ग्रैंड मास्टर एक खाली स्पीड टेबलेट को किंग युन सेक्ट के फाउंडर्स एंसेस्टर हॉल में क्यों लेकर जा रहे हैं? उन्हें देख ऐसा लग रहा है कि वो इस टेबलेट को सबसे आगे रखेंगे। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? काफी सोचने के बाद इकाई को कुछ समझ नहीं आता। वो कहने लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्पीड टेबलेट एक खास सीनियर की है जो मास्टर के काफी करीब थे। शुयू और शू चांग दोनों जुआन से कहने लगते हैं, हमें नहीं लगता कि ये खाली स्पीड टेबलेट को एंसेस्टर हॉल में सबसे आगे रखना सही होगा। क्यों ना हम सब बैठकर इस बारे में बात करें। दाओ जुआन अपने शरीर से जोरदार ऊर्जा रिलीज करते हुए कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो तुम क्या करोगे? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर की बातों का जवाब दे सके, इसीलिए सब चुप रहते हैं। श्रद्धांजलि पूरी होने के बाद तियान भुई अपनी बीवी सुफू के पास आते हैं। सुफू जांग के लिए रोप बना रही होती है। तियान भुई कहते हैं, उसे गए हुए 10 साल बीत गए, पर फिर भी तुम हर वक्त उसके लिए रोप बनाती रहती हो। आखिर इससे क्या फायदा होगा? ये सारे रोप कमरे में पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। सुफू बोली, मैं हर स्टूडेंट के लिए रोप बना रही हूँ, तो आखिर शाओ फान को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? खैर ये बताइए, आप किस चीज को लेकर इतने परेशान है? क्या सीनियर ब्रदर ने फिर से सब लोगों पर गुस्सा किया? तियान भुई जवाब देते हैं, सीनियर ब्रदर ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर वो शुयू को डांट रहे थे। इन बीते कुछ दिनों में सीनियर ब्रदर का बर्ताव एकदम बदल चुका है। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं। अब सेक्ट का हर व्यक्ति उनके सामने जाने से डरता है, कहीं वो फिर से गुस्सा न करने लगे। मुझे डर है कि बिस्ट गॉड का सामना करते हुए सीनियर ब्रदर को जुजियान तलवार की दुष्ट ऊर्जा का उल्टा असर झेलना पड़ा था, और शायद इसी वजह से उनका बर्ताव बदल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो धीरे धीरे इविल बनते जा रहे हो? सुफू बोली, इस वक्त सेक्ट का माहौल काफी गर्म चल रहा है और आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि सीनियर ब्रदर का कल्टिवेशन दिव्य है और मुझे यकीन है कि वक्त के साथ वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने सारी चीजों का मोल भाव देखकर ही यह अनुमान लगाया है कि सीनियर ब्रदर इविल बनते जा रहे हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये अनुमान पूरी तरह से गलत हो और सीनियर ब्रदर जल्दी ठीक हो जाएं। इधर फाशान और जियांग जांग को तियानिन टेम्पल की डिवाइन वैली में लेकर जाते हैं। जांग को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है। मास्टर पुहोंग कहते हैं, ब्लड डिवोरिंग बीट की दुष्ट ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। भले ही इसने तुम्हें अपार शक्ति दी हो, लेकिन इसकी दुष्ट ऊर्जा अंदर ही अंदर तुम्हारे शरीर को खा रही है। मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम ब्लड डिवोरिंग बीट को तुम्हारे शरीर से निकालकर तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस तरीके को अपनाना चाहते हो या नहीं। जांग जल्दी से ठीक होना चाहता था और वैली के अंदर चला गया। पुहोंग बाकी मॉन्क्स के साथ वहाँ पहले से मौजूद थे। जांग पूछने लगा, आपने मुझे तियानिन टेम्पल के जिस खजाने के बारे में बताया था, क्या वो खास खजाना इसी वैली में मौजूद है? पुहोंग बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, पर तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे करके तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अचानक धुंध के अंदर से एक सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी। उस ऊर्जा को महसूस करके जांग को ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊर्जा के बारे में पहले से जानता हो, पर कुछ दिखाई न देने की वजह से वो ऊर्जा का स्रोत नहीं ढूंढ पाता। पुहोंग बताते हैं, बहुत वक्त पहले तियानिन टेम्पल के फाउंडर एक भटकते हुए साधु हुआ करते थे और सुमेरु
सुमेरु पर्वत में उनका बसेरा था। एक दिन अपने ज्ञान और बुद्ध के मार्गदर्शन की मदद से फाउंडर ने एक ऐसी दीवार ढूंढ निकाली जिसके पत्थर जेड जैसे मुलायम थे। फाउंडर ने लगातार 3 दिन और रात दीवार के सामने बैठकर ध्यान लगाया, जिससे वे बुद्ध स्टेट के ग्रेट परफेक्शन में पहुंच गए। और उसी वक्त उन्होंने हमारे तियानिन टेम्पल के ग्रेट बुद्धा विजडम की रचना की। तभी धुंध हट जाती है और सबको दिव्य जेड वॉल दिखाई देने लगती है। जांग भी जेड वॉल को देखकर हैरान था और पुहोंग से पूछने लगता है, आखिर अब मुझे क्या करना होगा। वो जवाब देते हैं, जेड वॉल के सामने बुद्ध की ऊर्जा सबसे खास और शुद्ध हो जाती है। तुम जेड वॉल के सामने बैठकर कल्टिवेशन करो, तब तक मैं सभी मॉन्क्स के साथ मिलकर तुम्हारे पास वज्र रिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता हूँ। इस फॉर्मेशन से तुम्हें अपने दुष्ट ऊर्जा को दबाने में काफी मदद मिलेगी और तुम जल्दी इसके जाल से आजाद हो सकोगे। जांग इससे काफी खुश होता है और सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करता है। वो जेड वॉल के सामने जाकर सोचने लगा, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना होगा। अगर मैं इस बेकार शरीर के साथ इतने वक्त तक जिंदा रह सका तो एक आखिरी कोशिश करने में क्या ही बिगड़ जाएगा। शायद मैं अपने शरीर को ठीक करके अपना काम पूरा कर सकूं। पुहोंग मॉन्क्स के साथ मिलकर दिव्य मंत्र बोलने लगे। वो मन ही मन सोचते हैं, जांग की जिंदगी दुख और पीड़ा से भरी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह वो दुष्ट ऊर्जा का सामना कर पाएगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पूजी की आत्मा उसकी रक्षा करे। वो वज्र रिंग फॉर्मेशन की मदद से चारों तरफ गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जेड वॉल की दिव्य शक्ति जांग के शरीर में प्रवेश करने लगती है। उसे काफी तकलीफ होती है और उसके अंदर की बुराई भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वज्र रिंग फॉर्मेशन जांग के आध्यात्मिक सागर में पहुंच चुकी थी। जांग का दुष्ट अवतार हमला करके फॉर्मेशन को नष्ट करने की कोशिश करता है, पर उसके हमले से कुछ नहीं होता और पुहोंग ने मॉन्क्स के साथ मिलकर गोल्डन बुद्धा पाम से उस पर हमला कर दिया। दुष्ट अवतार के कई हमलों के बाद भी गोल्डन पाम नहीं रुकते और अवतार बुरी तरह से घायल हो जाता है। अचानक ब्लड डिवोरिंग बीड उसके मुंह से बाहर निकल जाती है, पर उसे इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता था। बीड कई हिस्सों में बढ़ जाती है, जिससे उसे पकड़ना और ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन मॉन्क से भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दिव्य कलाओं की मदद से बीड के सभी हिस्सों को वज्र रिंग फॉर्मेशन के अंदर फंसा लिया, पर 3 दिन और रातें बीत जाने के बाद भी वो बीड को पूरी तरह काबू नहीं कर पाए। धीरे धीरे मॉन्क्स की ऊर्जा कम होने लगी थी और उन्हें परेशानी होने लगी। इस बीच जांग के आध्यात्मिक सागर में बीड ने अवतार की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। फाशान जियांग से बोला, लगातार कई दिन हो चुके हैं और हम अभी तक जूनियर ब्रदर जांग की दुष्ट ऊर्जा का आखिरी अंश खत्म नहीं कर सके। भले ही हमने ज्यादातर दुष्ट ऊर्जा को खत्म कर दिया, लेकिन अगर हम आखिरी अंश को खत्म नहीं कर सके तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जियांग कहता है, तुम सही कह रहे हो, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मास्टर और बाकी मॉन्क्स ज्यादा वक्त तक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दुष्ट ऊर्जा काफी तेजी से उनकी शक्ति सोख रही है। पुहोंग कहते हैं, आखिर जांग के मन में ऐसी कौन सी गहरी बात दफन है जिसे वो इतने सालों बाद भी नहीं बुला सका, और आखिर वो उस चीज से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। पुहोंग कहते हैं, जांग का दिल पूरी तरह से बंद हो चुका है और उसका अंदरूनी राक्षस उसे बुरी आदतें भूलने से रोक रहा है। भले ही हम आज ब्लड डिवोरिंग बीट की दुष्ट ऊर्जा को खत्म क्यों ना कर दें, पर आगे जाकर उसका अंदरूनी राक्षस उस पर काबू कर सकता है और शायद वो दोबारा से इविल पाथ पर चलना शुरू कर दे। अगर हमने उसे सच्चाई नहीं बताई तो उसे लगेगा हम उसे धोखे में रखकर झूठा दिलासा दे रहे हैं। पुहोंग बोले, इस बच्चे ने जितनी भी मुश्किलों और परेशानियों का सामना किया है, एक तरह से तियानिन टेम्पल भी उसका जिम्मेदार है, तो अब हम उसे खतरे में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। भले कुछ भी हो जाए, पर हम उसे खतरे में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पुहोंग जवाब देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं जूनियर जांग को बचाना नहीं चाहता, पर पूजी की हालत देखने के बाद मैं नहीं चाहता कि जांग दोबारा उस सिविल पाथ का हिस्सा बने। मैं बस उसे दुष्ट ऊर्जा से मुक्त करके आजाद देखना चाहता हूँ। पुहोंग कहते हैं, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ पा रहा हूँ, वरना मैं कभी भी किसी बाहरी शख्स को बुद्ध का परम ज्ञान दिलाने के लिए डीमन सेपरेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं करता। पर हैरानी की बात यह है कि जेड वॉल की दिव्य ऊर्जा के सामने भी जांग की दुष्ट ऊर्जा रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ भी हो जाए, हमें बस शांत रहकर सारी चीजों को काबू में रखना होगा और मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। अचानक दुष्ट अवतार अपने शरीर से जोरदार ऊर्जा निकालता है, जिससे फॉर्मेशन कमजोर पड़ने लगती है। पुहोंग बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 3 दिन और रात लगातार दवाएं रखने के बाद भी ब्लड डिवोरिंग बीट की ताकत कम नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा वक्त तक इसे नहीं रोक पाएंगे। दुष्ट अवतार ने सफरिंग सी की
फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया, जिससे जांग के शरीर से निकलती जोरदार ऊर्जा ने दूसरी फॉर्मेशन को भी बर्बाद कर डाला। वो ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि मोंग से दूर जा गिरे और गोल्डन बुद्धा बॉडी नष्ट हो गई। ब्लड डिवोरिंग बीड अपनी रक्षा के लिए जांग की भी परवाह नहीं कर रही थी, जिससे पुहोंग हैरान रह गए। वो कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई ट्रेजर अपनी रक्षा के लिए अपने मालिक की जान की परवाह न करे। लगता है इतने वक्त से जांग बीड को काबू नहीं कर रहा था, बल्कि बीड ही उसे अपने इशारों पर नचा रही थी। तभी जांग के शरीर से डेमोनिक, बुद्धिस्ट और ताओइस्ट एनर्जी एक साथ निकलने लगती है। तीनों पात की एनर्जी को काबू करने की वजह से जांग को काफी परेशानी हो रही थी, पर फिर भी वो ऊर्जा को काबू नहीं कर पाता। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा ने जेड वॉल को तोड़ दिया और जेड वॉल के अंदर से निकलती सुनहरी ऊर्जा को देखकर जांग को काफी अच्छा महसूस होता है। जांग के तीनों पात को एक साथ काबू करने की वजह से चारों तरफ काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। जो है कि गोस्ट किंग और एल्डर जो ने भी इस फिनोमिना को देख लिया। वो मन ही मन सोचते हैं, हजारों सालों बाद स्टार्स इस पोजीशन में आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वो भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। आखिरी बार जब किंग ये अपने कल्टिवेशन को खत्म करके बाहर निकला था और ट्रिबुलेशन का सामना करके अपने कल्टिवेशन को सही किया, उस वक्त ऐसा ही फिनोमिना सामने आया था। लेकिन आज इस घटना को देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी ताकत 1000 साल पहले के फिनोमिना से कई गुना ज्यादा है। कहीं सच में कोई महान कल्टिवेटर हेवनली ट्रिबुलेशन तो एक्टिवेट नहीं करने वाला है। जांग को जेड वॉल के अंदर से निकलने वाली सुनहरी ऊर्जा काफी जानी बेचानी लग रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये सुनहरी ऊर्जा पहले कहाँ महसूस की थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।